तो देख, एक सेकेंड, हाँ। अभी ना हम लोग एक लास्ट कैंपेन करेंगे अपने गूगल एड्स का, जो कि न्यू कैंपेन है। अभी तक उसमें कुछ इंटरफेस में आया नहीं था, जस्ट उसको पुट किया गया था, बट स्टिल वो कैंपेन के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जिसका आज का जो कैंपेन है वो आपका है डिमांड जनरेशन कैंपेन। बेसिकली अभी अगर बात किया जाए, अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की है, तो अगर अगर बात किया जाए, तो जो डिमांड जनरेशन कैंपेन है आपका, वो अभी तक किसी इंडस्ट्री में यूज होने में आया नहीं है, ठीक है। बट मे बी इन फ्यूचर किसी को यूजफुल लगता है, किसी कंपनीज को, तो वो यूज कर सकती हैं। बट स्टिल हम लोग उस एक बार उस कैंपेन को गो थ्रू इट कर लेते हैं, कि कैसे बिल्डअप होता है, कौन कौन सी जगहों पे अपने कैंपेन्स वो वाले दिख सकते हैं। अभी के लिए वो कैंपेन थोड़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि वो पर डे का बजट उसका 5,000 रुपीज है। तो आ, देखते हैं कैसे काम करता है। और आपका जो डिमांड जनरेशन कैंपेन है वो बेसिकली तीन नेटवर्क्स पे दिखता है। एक आपका यूट्यूब, सेकंड इज योर जीमेल, एंड थर्ड इज योर डिस्कवर। डिस्कवर इज लाइक कि आपका अगर आप लोग अपने सेल फोन में देखोगे, तो गूगल का एक एप्लीकेशन भी होता है सर्च का, जिसे डिस्कवर कहते हैं। मोस्टली एंड्रॉइड्स में उसके ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि क्रोम पे जाके आप गूगल पे जाके किसी चीज को आप क्या करते हो, सर्च आउट करते हो, और मतलब नहीं होता, फाइंड करते हो और चीजें देखते हो। वैसे ही डिस्कवर एक तरह का गूगल का एप्लीकेशन है, ठीक है। आप गूगल एप्लीकेशन, गूगल डिस्कवर ऐसे करेंगे, तो वो आपको वहां पे मिल जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, स्क्रीन शेयर कर ले। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? अभी हम लोग जाएंगे क्रिएट पे, ठीक है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस क्रिएट का देता है। एक यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, और एक यहाँ पे न्यू कैंपेन का ऑप्शन मिलता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, या तो आप इधर से जा सकते हो या तो न्यू कैंपेन से, जो दोनों से आप एक ही जगह पे सेम लिंक पे आप रीडायरेक्ट होगे। तो अभी हम इधर से जाते हैं क्रिएट पे, और देन कैंपेन पे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग डिमांड जनरेशन का कैंपेन, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल ऑडियंस। और स्क्रॉल डाउन करेंगे, और क्लिक करेंगे डिमांड जनरेशन पे। ये वाला कैंपेन जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये न्यू भी आया है। हम स्टिल रिपीट करें, ये न्यू आया है इंडस्ट्री में, इसका कोई भी अभी यूज हुआ नहीं है, ना ही इसका कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस अभी पता चला है, बिकॉज इसका इंटरफेस अभी तक बिल्डअप करेक्ट वे में हुआ ही नहीं था। बट अगर हम लोग इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इन फ्यूचर आपके लिए ये एक बेनिफिशियल रोल प्ले करेगा, अगर किसी इंडस्ट्री में यूज होता है ये कैंपेन तो। सो स्क्रॉल करते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं डिमांड जनरेशन पे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपका जो ये डिमांड जनरेशन है, जैसे कि मैंने कहा आपको, कि आपका डिमांड जनरेशन कहाँ कहाँ दिख सकता है, यूट्यूब पे दिख सकता है, डिस्कवर जो कि गूगल एप्लीकेशन करके है, और साथ ही साथ आपका जीमेल पे भी दिख सकता है। तो ये
ये जो एक कैंपेन है ये डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे होता है। जैसे कि आप इस पे वीडियो कैंपेन भी बना सकते हैं, आप चाहे तो सिंगल इमेज कैंपेन भी बना सकते हैं, मतलब एड बना सकते हैं, या तो आप मल्टीपल इमेजेस, जैसे कोरसल इमेजेस होती हैं 1 2 3 4, मल्टीपल पिक्चर्स जिसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं, 5 6 7 पिक्चर्स चाह के भी। तो इस तरह के कैंपेन को आप यहाँ पे बिल्डअप कर सकते हैं डिमांड जेन कैंपेन में। तो हम लोग इस पे क्लिक कर दिए और अभी हम लोग करेंगे कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ पे ये 3 स्टेप्स होते हैं, डिमांड जनरेशन, एड ग्रुप्स एंड एड, ये 3 लेवल्स में आपके क्या होते हैं, कैंपेन होते हैं। ये कैंपेन बाकी कैंपेन से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जो अभी तक आपने सर्च देखा, डिस्प्ले देखा एंड यूट्यूब देखा, उनसे ये कैंपेन आपका बहुत डिफरेंट वे में क्या करता है, वर्क करता है। मेरी वॉइस तो आप लोग को ऑडिबल है ना? प्लीज आप लोग एक बार कंफर्म कर दीजिए। यस मैम। हाँ, बिकॉज से आप लोग बता देना कहाँ पे इंटरप्ट हो रहा है, बिकॉज यहाँ हैवी रेन की वजह से थोड़ा सा नेटवर्क में इशू हो सकता है। इसलिए अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि ब्रेक हो रही है वॉइस और रिपीट करना है, या फिर मेरी वॉइस नहीं आ रही है, तो प्लीज आप लोग कोई भी जिसको भी प्रॉब्लम हो, प्लीज आप लोग अनम्यूट होके मुझे बता दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कैंपेन नेम हम लोग पुट करते हैं, और यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सैम्पल 2, बिकॉज एक मैंने प्रैक्टिस किया था इस वजह से, सैम्पल 2 डिमांड जेन कैंपेन, डिमांड जेन कैंपेन, ठीक है। ये हमारा कैंपेन का नेम हो चुका है। अब यहाँ पे आपसे पूछता है 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या पूछता है, ये वाला अभी हमारे लिए विजिबल नहीं है, सी ये वाला अभी हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। और अभी हमारे लिए सिर्फ 2 कैंपेन है, जो कि आपका कन्वर्जन है एंड आपका क्लिक्स है। सो सी, कन्वर्जन वाला कैंपेन जो होता है मोस्टली आपके किसके लिए होता है, सेल्स के लिए होता है। मतलब जब कोई भी कस्टमर या कोई भी आपकी एक बोल सकते हैं ऑडियंस आती है आपके वेबसाइट पे और किसी पर्टिकुलर थिंग को परचेज करती है, तो वो उस टाइम पे क्या करता है, कन्वर्जन का काम करता है। कि वो आई, ऐड टू कार्ट में गई, देन उसने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या किया, परचेज किया, तो वो उसके लिए होता है। क्लिक्स वाला जो है आपका, वो लीड्स के लिए होता है। लीड्स मतलब फॉर एग्जाम्पल स्ट्यू इंटर्न है। स्ट्यू इंटर्न एक आप बोल सकते हो, आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। कोई भी मेरा कस्टमर आया, उसने क्या किया, एक फॉर्म को फिलअप किया मेरे वेबसाइट पे आके, तो वो मेरे लिए क्या काम करेगा, लीड का काम करेगा। कन्वर्जन कब होगा उनके लिए, कि जब उनको कॉल किया जाए एंड वो क्लासेस ज्वाइन कर ले आफ्टर फीस पेमेंट के बाद। तो ये एक होती है सर्विस बेस्ड कंपनी का। अगर इसको हम लोग डिफरेंट वे में लेते हैं, लेट कंसिडर रियल एस्टेट का लेते हैं। सो रियल एस्टेट में क्या हो जाएगा इस जगह पे, कि कोई कस्टमर उनका आएगा जिनको प्रॉपर्टी परचेज करनी है, वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिंक पे जाएगा, वहां अपनी सारी डिटेल्स उनके वेबसाइट पे फिलअप करेगा। फिर उस पर्टिकुलर रियल एस्टेट का जो भी कस्टमर होगा, मतलब कस्टमर कह रहे सॉरी, जो भी एम्प्लॉय होगा, वो क्या करेगा, वहां पे कॉल करेगा। अगर कि आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी है, आपकी मुझे लीड मिली थी, आपने फॉर्म फिलअप एंड डिटेल्स हम लोग को दिया था, अगर वो इंटरेस्ट होगा तो वो वहां पे परचेज करेगा टोकन अमाउंट देने के बाद, अगर नहीं तो वो लीड ही तक रह जाएगा। ठीक है, तो ये 2 तरह से कन्वर्जन होते हैं। सेल्स में आप पर्टिकुलर चीज को परचेज करते हो, एंड क्लिक्स में आप ये करते हो, अपनी चीजों को प्रोवाइड कर रहे हो, अपनी डेटास को प्रोवाइड कर रहे हो वहां पे। तो अभी हम लोग किस पे काम करते हैं, क्लिक्स पे काम करते हैं, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। और ज्यादातर गूगल एड्स में लीड बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए गूगल एड्स में लीड्स को थोड़ा सा प्रायोरिटी बेसिस पे कम रखा जाता है। एक सेकंड प्लीज रुकिएगा।
हेलो। एक सेकंड रुकिएगा ना प्लीज, बस एक सेकंड। हेलो। हेलो। आई एम सो सॉरी। सो अभी हम लोग कहाँ पे किस ऑप्शन पे कैंपेन गोल पे करेंगे? क्लिक्स पे। तो यहाँ क्लिक पे चले जाएंगे। Ma'am, there is an query from Dushyant. Dushyant, go ahead, please. वन सेकेंड। नो साउंड। एक सेकेंड, हम फिर आ गया से। मैम, साउंड आ गया मैम, आ गया। अच्छा, ये ऑडिबल है ना? हाँ मैम, अब ऑडिबल है। थैंक यू मैम। सुनाई दे रहा है मैम? थैंक यू मैम। हेलो। तभी ऑडिबल है आप सब लोगों को? प्लीज एक बार कंफर्म बता दीजिए। जी मैम, सुनाई दे रहा है। प्लीज कंटिन्यू। जी मैम, सुनाई दे रहा है, आप प्लीज कंटिन्यू करें। हेलो। जी मैम, सुनाई दे रहा है, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। हेलो। Yeah. हेलो। Wait. Shivangini, ma'am, you are audible. You can go ahead. Hello. Yeah. I think there is a network issue. Just be online. Ma'am अभी तुरंत join कर रही हैं. Don't worry. मैम। Yeah. Hold for a minute. Ma'am वापस से join कर रही हैं. Just be online. हेलो, अब मेरी वॉइस ऑडिबल है क्या आप लोगों को? Yes, ma'am. सबको? Yes, ma'am. ओके। You are audible. You are perfectly fine. आप continue कर सकते. ओके। ओके। कैन यू प्लीज को होस्ट मी? थैंक यू। ओके। ठीक है। सो अभी हम लोग कहाँ पे करेंगे? क्लिक्स पे, बिकॉज क्लिक्स हमारा थोड़ा, मतलब क्लिक्स ऐसा नहीं कि बहुत हम लोग को एक्सपेंसिव नहीं पड़े, क्लिक्स इज ऑल्सो एक्सपेंसिव, बट स्टिल रादर दैन कन्वर्जन क्लिक्स हम लोग को थोड़ा सा रीजनेबल पड़ जाता है, इस वजह से। देन स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन आपको डेली मिलेगा एंड सेकंड आपको कैंपेन टोटल मिलेगा। सी, कैंपेन टोटल इज योर मंथली बजट, कि अगर आपके पास एक बिग अमाउंट है, लाइक 1 लाख एंड समथिंग, इस तरह का बिग अमाउंट है, तो आप कैंपेन टोटल कर सकते हो। अदरवाइज डेली बजट इस आपके लिए ऐसे होता है कि अगर आप सिंगल डे के लिए काम करना चाहते हो, सिंगल डे कैंपेन रन करना चाहते हो, देन यूज डेली बजट। तो अभी मेरा डेली रहेगा। और सी, अभी मैं आपको दिखा, लेट कंसिडर हम यहाँ पे 1500 पुट करते हैं। ठीक है। मैम, हाँ, बोलिए। ये गूगल एड का अकाउंट बनाना कंपलसरी है नहीं? उसके बाद ही न्यू कैंपेन बना सकते, नहीं तो फिर ये जी हाँ, मतलब के हाँ। बन तो क्रिएट उसमें करने नहीं देगा। हाँ, नहीं करने देता है, तो फिर जी, उसमें फिर मिनिमम का कितने से स्टार्ट करें? मिनिमम कितने से स्टार्ट मतलब? मतलब विदाउट मनी तो वो एंटर भी नहीं होने दे रहे हैं। नहीं, आप लोग को हम एक बार ग्रुप में वॉइस में भेजे थे ना, कि अगर आप लोगों को क्या बोलते हैं, ये अकाउंट क्रिएट करना है तो विदाउट पेइंग मनी आप लोग कैसे सेकंड वे में बना सकते हो कैंपेन। कोई बात नहीं, अगर नहीं आपका बना हुआ है, आफ्टर लेक्चर ये हम आपका कैंपेन कंप्लीट कर देते हैं, फिर आपकी स्क्रीन शेयर करवा के हम आपका अकाउंट क्रिएट करवा देते हैं, स्टेप्स आपको हम बता देते हैं, चलेगा आपको?
ओके, और आपने कुछ ऐसा सेंड किया है क्या ग्रुप में? प्रिशा, प्रिशा बी एक्टिव ग्रुप में इन, आप, हाँ मैम जस्ट मिनट, प्रिशा बी एक्टिव इन ग्रुप, आप ग्रुप के इंफॉर्मेशन चेक कीजिए। मैम ने ऑलरेडी वीडियोस की कैसे गूगल अकाउंट को बिना फाइनेंस के, बिना मनी के सेटअप करना है, सी हैड ऑलरेडी शेयर्ड। एक बार आप ग्रुप चेक करें, नहीं मिलता है तो फिर कल दिन में आप साहिल सर या मंदिरा मैम से कनेक्ट कर लीजिएगा। ओके। सेशन को फ्लॉलेसली जाने दीजिए, मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जब मैम लास्ट में Q&A सेशन पे आएंगे फिर आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है? ताकि इससे भी इनको भी डिस्टर्ब हो रहा है। मैम प्लीज हाँ, कैरी, प्लीज कैरी ऑन। या सो सी अभी आपका डेली बजट है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो ये आपको आगे कंटिन्यू करने नहीं देगा, बिकॉज इनका एक बेसिक जो बजट है ना इट्स 4187 रुपीज, मतलब मिनिमम आपको इतना ही वो रिकमेंड कर रहा है। मैक्सिमम आप कितना भी एक्सीड कर सकते हो, बट मिनिमम अमाउंट आपसे वो इतना ही पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, लेट कंसिडर 5000 रुपीज, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सी वो वाला एरर वाला जो सेक्शन था वो उनका रिमूव हो चुका है। तो more than 4180 रुपीज से ज्यादा ही, या फिर 4187 रुपीज आपको क्या करना है, चूज करना ही करना है, ठीक है? उससे लेस डिमांड जनरेशन अभी आपको काम नहीं करने देगा। अब आप इसमें स्टार्ट एंड एंड डेट आप पुट कर सकते हैं। कुछ चीजें बेसिक वही वाली हैं जो प्रीवियस में फॉलो हुई थी, बट स्टिल आप लोग का वो रिविजन हो जाएगा। लेट कंसिडर कि मेरा स्टार्ट डेट हम मुझे कल से स्टार्ट करना है 30th से, एंड 31st को मुझे स्टॉप कर देना है, जस्ट फॉर 24 आवर्स के लिए मुझे वो कैंपेन को बिल्डअप करना है। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, लैंग्वेजेस, डिवाइसेस। यहाँ पे लैंग्वेजेस पे जाएंगे, और इस वाले अभी हम लोग यहीं पे हैं लैंग्वेजेस में। लोकेशन एंड लैंग्वेजेस को यूज करने के लिए आपको यहाँ पे अनेबल करना होगा, बिकॉज अभी ये क्या है, डिसेबल है, तो इसको अनेबल कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए आपको नीचे क्या मिल जाएगा, इसका एक्सेस मिल जाएगा लोकेशन का एंड लैंग्वेज का, जो अभी आपको नहीं मिल रहा था इसको यूज करने पे। अभी आपका डिवाइस आ गया है, जब आप इसको करेंगे तो लोकेशन आ गया, देन आपका यहाँ पे लैंग्वेजेस आ गया। आप यहाँ पे इंडिया ले सकते हैं, या फिर अगर आपको स्पेसिफिक कोई सिटी या स्टेट लेना है तो आप स्पेसिफिक भी ले सकते हैं। अभी हम यहाँ पे करंट बेसिस पे इंडिया सेलेक्ट करते हैं। लैंग्वेजेस, ऑल लैंग्वेजेस रहेंगी। डिवाइसेस वाला सेक्शन, सी डिवाइसेस सेक्शन हमारे डिस्प्ले एंड यूट्यूब कैंपेन जैसा है। अगर आप चाहते हैं आपका डिमांड जनरेशन जो कैंपेन है वो कंप्यूटर, मोबाइल, लैप, टैबलेट्स एंड टीवी स्क्रीन पे अपनी एड विजिबिलिटी शो करे, देन चूज दिस ऑप्शन। अगर आप कोई स्पेसिफिक टारगेटिंग करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर डिवाइसेस को लेकर, तो आपके लिए ये वाला ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और ये आपसे पूछेगा कि आपको कहाँ कहाँ पे अपनी एड्स की विजिबिलिटी शो करनी है। आपको कंप्यूटर पे, मोबाइल्स पे, टैबलेट्स, टीवी स्क्रीन या विच ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क्स, आपको मतलब सारी डिटेल्स आपसे वो यहाँ पे पूछता है। अगर कोई नेटवर्क पे आपको करना है तो कोई स्पेसिफिक नेटवर्क आप चूज कर सकते हैं, जैसे हमारा वाईफाई हो गया, देन हम लोग चूज करेंगे इंडिया। और कि फॉरेन कंट्रीज का चूज करने कोई सेंस नहीं, देन इंडिया। अब इंडिया में जितने भी नेटवर्क्स यहाँ पे यूज होते हैं आप उनको चूज कर सकते हो कि इन पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेटवर्क पे ही मेरी एड कैंपेन क्या होनी चाहिए, शो होनी चाहिए। सो अभी इसको कैंसिल करते हैं। देन डिवाइस, जो भी आपके सेल फोन के मॉडल्स और सारी चीजें होती हैं, तो अगर एंड्रॉयड है, आईओएस है एंड अदर फोन्स हैं, तो आप उनके मॉडल्स को भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर मॉडल, जिस माने अगर आप आसूस पे जाते हो, ठीक है, तो उसके भी बहुत सारे मॉडल्स हैं। अब मानिए आपको आसूस के ही किसी पर्टिकुलर एक सिंगल फोन मॉडल पे क्या करनी है, अपनी एड कैंपेन को शो करना है कि नहीं, पर्टिकुलरली Z007 पे ही क्या होनी चाहिए मेरी एड, इसी पर्टिकुलर मोबाइल फोन पे क्या होनी चाहिए, एड विजिबिलिटी होनी चाहिए। तो गूगल उसी पर्टिकुलर डिवाइसेस के सेल फोन्स पे क्या करेगा, आपकी एड विजिबिलिटी को शो करेगा। बट ये बहुत डीप आप बोल सकते हो या बहुत रिफाइन आप बोल सकते हो कि हो जाती हैं चीजें सिलेक्शंस में, बट इतना हम लोग को नहीं करना होता। चाहे वो आपका डिस्प्ले हो, चाहे आपका यूट्यूब हो, चाहे वो आपका डिमांड जेन हो, बिकॉज इतना अगर आप टारगेटिंग कर देंगे तो आगे चल के भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो अभी हम लोग सिलेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, शो ऑन ऑल द डिवाइसेस। देन यहाँ पे आपका एड शेड्यूल आता है कि आपको कब अपनी एड्स को शो करना है। ऑल डे करना है, मंडे फ्राइडे करना है, सैटरडे संडे करना है, लेट कंसिडर ट्यूसडे करना है, ठीक है, 12 AM to
यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 2 days का एड कैंपेन किया था ना, नाइट का 11 कर देते हैं, सॉरी 11 11 11, देन वेडनेसडे 12 AM to 11 11, ये तो मेरे 2 दिन का कैंपेन हो गया, 30 and 31st। ठीक है, अब स्क्रॉल डाउन करेंगे। थर्ड पार्टी मेजरमेंट्स हम लोग कोई भी ऐसा डिमांड जनरेशन में कोई भी इसका यूज नहीं होता। अगर आपके पास कोई वेंडर या थर्ड पार्टी ऐसी कोई डिमांड जनरेशन कैंपेन्स अगर प्रीवियस वाली हैं तो अभी इतना इसका यूज नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको स्किप कर रहे हैं, और आने वाले टाइम पे भी इसका इतना यूज नहीं होगा। उसका भी एक रीजन है, बिकॉज जो कैंपेन आप ओरिजिनल बेसिस पे रन करते हैं वही प्रॉफिटेबल होता है। बाकी जो पुराने कैंपेन्स होते हैं वो सिर्फ रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग ही करते हैं आपके लिए। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट इसलिए नहीं करते बिकॉज हम लोग इसकी जगह पे क्या यूज करते हैं, रीमार्केटिंग कोड। आप लोग को याद है ना रीमार्केटिंग हाँ कोड बेटा। कैसे हम लोग फेच, हाँ ओके, रीमार्केटिंग कोड हम लोग कैसे फेच आउट कर सकते हैं, टूल्स में जाके, शेयर्ड लाइब्रेरी में, देन ऑडियंस मैनेजर में, देन योर सोर्स डेटा में। तो यहाँ से आपको आपका रीमार्केटिंग कोड क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और रीमार्केटिंग कोड आपकी होल वेबसाइट के लिए वर्क करता है, कोई स्पेसिफिक पेजेस के लिए नहीं। अगर आपकी वेबसाइट में 10 पेजेस है तो दैट पर्टिकुलर रीमार्केटिंग कोड जो आप करेगा वो होल 10 पेजेस के लिए वर्क करेगा। ठीक है, तो हम लोग इसका यूज यहाँ पे नहीं करते हैं। इसके बाद हम लोग करते हैं गो टू एड ग्रुप, जो कि अपना सेकंड लेवल है, और यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं सॉरी, डिमांड जेन एड ग्रुप। ठीक है, डिमांड जेन एड ग्रुप। अब स्क्रॉल डाउन, अब यहाँ पे आपका एक ऑडियंस सेक्शन आता है। इन्होंने क्या किया है डिमांड जेन वालों ने, ये आपको एक बहुत वास्ट ऑडियंस सेक्शन दे दिया है, बहुत ज्यादा वास्ट, कि अगर आपको लुक लाइक ऑडियंस को लेना है तो लुक लाइक ऑडियंस मतलब आपकी ओल्ड ऑडियंस या फिर आपके सिमिलर लुक लाइक ऑडियंस। तो लुक लाइक मतलब जो अगर लमसम दिखने वाली जो ऑडियंस होती है तो दैट इज योर लुक लाइक ऑडियंस। आप खुद के ऑडियंस को भी ले सकते हो, आप डेमोग्राफिक्स ले सकते हो, आप सारी चीजों को इसके अंडर में क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। जैसे कि हम लोग ऐड एन ऑडियंस पे जाते हैं और यहाँ पे न्यू ऑडियंस पे क्रिएट करते हैं, यहाँ पुट करते हैं सैम्पल ऑडियंस 2। ठीक है, ये भी मैंने जस्ट नेम दिया है अपनी ऑडियंस का कि इन फ्यूचर अगर मुझे सैम्पल ऑडियंस 2 को वापस से रीमार्केट करना है तो मुझे याद होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर कैंपेन में वो ऑडियंस थी, तो इसे कहते हैं ऑडियंस नेम। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ आपकी आ जाती है कस्टम सेगमेंट्स। इसमें बेसिक जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी, लेट कंसिडर अगर हम लोग को अगर किसके लिए बनाए, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा जो मेरे कहने का मतलब है। कस्टम सेगमेंट्स जो आपका होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोला ना कि अगर आपको इन्हीं ऑडियंस को वापस से टारगेट करना होगा, ठीक है, इन फ्यूचर के सिनेरियो में, तो आप कहाँ पे आओगे, आप आओगे यहाँ पे कस्टम ऑडियंस में आओगे, इस जगह पे मेरा मार्कर, हाँ। अगर आपको इस ऑडियंस को वापस से टारगेट करना होगा, मानिए आज आपने सैंपल ऑडियंस बनाया, आफ्टर 1 मंथ सेम ऑडियंस को आपको टारगेट करना है, तो आप कहाँ पे आओगे, सेगमेंट वाले में आओगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने भी सैंपल में 2 ऑडियंस को क्या किया है, बिल्डअप किया है, सैंपल 1 एंड यहाँ पे सैंपल 2 करके। ये 2 ऑडियंस है मेरी, ये मेरी प्रीवियस ऑडियंस है। तो आप चाहो तो इसके साथ साथ आप ओल्ड ऑडियंस को भी ले सकते हो कि सैंपल ऑडियंस 2 तो है बट सैंपल ऑडियंस 1 भी क्या होगी, मेरे साथ टारगेट होगी। तो अगर ओल्ड ऑडियंस को रीमार्केट करना है तो आपको कस्टम सेगमेंट पे आना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद योर डेटा आता है। योर डेटा जो होता है वो गूगल एनालिटिक्स पे वर्क करता है। गूगल एनालिटिक्स जो होता है वो आपका सिर्फ कैंपेन के लिए वर्क करता है। सी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, हो नहीं रहा है यहाँ पे,
गूगल एनालिटिक्स सिर्फ और सिर्फ कैंपेन्स के लिए ही काम करता है। जो भी आप सर्च नेटवर्क ऐड बनाएंगे, डिस्प्ले बनाएंगे, यूट्यूब बनाएंगे, या फर्दर और भी जो भी कैंपेन्स आप बिल्डअप करेंगे, उन सबका जो डेमोग्राफिक्स होता है, कौन से एज, लोकेशन, जेंडर, डिवाइसेस, जितनी भी चीजें आप सेलेक्ट करते हैं ना, या फिर किस पर्टिकुलर पेजेस पे ज्यादा क्लिक्स एंड इम्प्रेशंस आ रहे हैं, वो सारा का सारा डिटेल्स आपको गूगल एनालिटिक्स के सेगमेंट में क्या होता है, मिलता है। इसलिए वो योर डेटा सेगमेंट है। क्लियर है? गूगल एनालिटिक्स हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। गूगल एनालिटिक्स क्या करता है, जितने भी आप डेमोग्राफिक्स को चूज करते हो, ठीक है, इधर इट्स लोकेशन, लैंग्वेज, जेंडर, एज, पर्टिकुलर पेजेस, मतलब अगर आपके उसके हैं कि एंड इम्प्रेशन एंड क्लिक, इन सब का जो डेटा होता है आपको गूगल एड्स का तो डैशबोर्ड प्रोवाइड करेगा, बट साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, गूगल एनालिटिक्स पे भी इसका डेटा आपको मिलेगा। बिकॉज गूगल एनालिटिक्स डीप रिफाइनिंग करता है आपके कैंपेन की, कि किस पर्टिकुलर सिटी, स्टेट, एज, सेलफोन, डिवाइसेस इन द सेंस की किस जगह से आपको ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, ऑडियंस आपको व्यू कर रही है, या आपको इंगेज कर रही है, आपके वेबसाइट पे इंगेजमेंट शो कर रही है, या इंटरैक्ट कर रही है। तो वो सारी चीजें आपको गूगल एनालिटिक्स पे मिलता है। ठीक है, तो गूगल एनालिटिक्स हम लोग सीखेंगे जब हम लोग और भी थोड़े कैंपेन सीख लेंगे, आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम कैंपेन, साथ ही साथ आपका लिंक्डइन कैंपेन, तो हम लोग गूगल एनालिटिक्स पे भी क्या करेंगे, स्विच करेंगे। अब आपका आता है लुक अलाइक ऑडियंस। अगर आपके पास कोई ऐसी ऑडियंस है जिनकी लिस्ट आपको यहाँ पे क्या करनी है, पुट करनी है, अगर कुछ ऐसी बेसिक ऑडियंस है जिनकी लिस्ट आपको लानी है, या फिर कोई पुराने कैंपेन्स की अगर कोई ऑडियंस है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ले सकते हो। इट जस्ट लाइक कस्टम ऑडियंस का ही क्या करेगा, वो काम करेगा। लुक अलाइक और कस्टम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो जब आप लोग फेसबुक सीखेंगे ना, फेसबुक कैंपेन, फेसबुक एड्स मैनेजर पे, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो होगा लुक अलाइक एंड कस्टम का ना, आपको सिर्फ और सिर्फ वही प्लेटफॉर्म बता सकता है। बिकॉज जितना वो प्लेटफॉर्म कस्टम एंड लुक अलाइक ऑडियंस का यूज करता है ना, उतना अभी तक कहीं पे भी इस्तेमाल होने में नहीं आया है उस चीज का। फिर आपका यहाँ पे इंटरेस्टेड एंड डिटेल्स डेमोग्राफिक्स आ जाता है, कि अगर आपको अपनी ऑडियंस, मतलब आप ही के सिमिलर ऑडियंस को क्या करना है, टारगेट करना है। लेट कंसिडर मेरा एक इंस्टीट्यूट है, मुझे एजुकेशनल बेस्ड ऑडियंस को लेना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एजुकेशन को ले लेंगे, टेक्नोलॉजीज को ले लेंगे। ठीक। तो अब मेरी एड क्या हो जाएगी, जितने भी एजुकेशन या टेक्नोलॉजी पे जितने भी ऑडियंस आ रहे होंगे, गूगल पे कुछ सर्च कर रहे होंगे, वहां पे मेरी एड क्या होगी, दिखाई देगी उन लोगों को। एक्सक्लूजन मतलब जिनको आपको ऐड नहीं दिखाना। वैसे तो एक्सक्लूजन का यूज नहीं होता, बिकॉज अगर आप बहुत डीप चीजों को सिलेक्शन कर लेते हो, कभी कभार आपका कैंपेन बहुत एक्टिवली वर्क नहीं करता है। फिर आपका आता है डेमोग्राफिक्स। अगर हम लोग डेमोग्राफिक्स पे अगर जाते हैं, यहाँ पे आपको फीमेल, एज और पेरेंटल ये आपको मिलेगा, कि पेरेंट, नॉट पेरेंट, या फिर किस एज के लोग क्या होने चाहिए आपकी आपके लिए एलिजिबल है। लेट कंसिडर 44 एज तक के लिए एलिजिबल हैं, डिपेंड करता है। फिर हाउसहोल्ड आइटम जो है, ये सिर्फ यूएस ऑडियंस के लिए, हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। गूगल बहुत सिलेक्टेड कंट्रीज में कुछ अपने ऑप्शंस को यूज करने नहीं देता। जैसे कि आपका हाउस होल्ड है वो यूएस, यूरोपियन, ये जो आपकी कंट्रीज होती है, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही एक्टिवली वर्क करता है, और कुछ जगहों पे बिल्कुल यूज करने को मतलब रिस्ट्रिक्ट है उस जगह पे। उसमें से हाउस होल्ड इनकम इंडिया में भी रिस्ट्रिक्ट है। उसका भी एक रीजन है, बिकॉज हाउस होल्ड इनकम यहाँ पे क्यों रिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि किसी का भी एक स्टेबल इनकम अपडेट नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। अप एंड डाउन और कुछ फ्लॉज आप बोल सकते हो उसमें रहते ही हैं, इसलिए इंडिया में हाउस होल्ड इनकम को यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया बेसिक। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, नो स्टे, एक सेकेंड, हाँ, सेव।
मैम ये कौन सा कैंपेन है ये? मैं थोड़ा लेट आया ये था क्लास में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डिमांड जेन कैंपेन है। डिमांड जेन कैंपेन बेसिकली एक न्यू कैंपेन अभी आया है, क्या बोलते हैं इसमें, गूगल एड्स में। वैसे तो बहुत मतलब अभी यूज इसका नहीं है, बट आप लोग के एक सेफ साइड के लिए कि कभी इंडस्ट्री में अगर यूज हुआ तो आप लोग इससे अवेयर रहो, तो इसके लिए बस हम आपको डिमांड जेन बता रहे हैं। और इसका कोई वैसे अभी प्रैक्टिकल हम आपको इसलिए नहीं दे रहे बिकॉज अगर इंडस्ट्री में आया ही नहीं है तो आप लोग को वैसा नहीं, लेकिन हाँ, एक टास्क आप लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव मतलब नहीं होते, मानिए क्यू इंटर्न के लिए ही आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी रहता है तो हम लोग उस पर फिर बात कर सकते हैं। ओके मैम। मैम आप सैटरडे वाले दिन या सॉरी वेडनेसडे वाले दिन आप वो करने वाले थे ना वर्डप्रेस की क्लास चालू? हाँ, तो वो मैंने लास्ट वेडनेसडे किया था ना आप लोग के लिए वर्डप्रेस का। वो कहाँ है? आपने मतलब बाई वर्डप्रेस मिस्टेक से फिर इंस्टॉलेशन सब। इंस्टॉलेशन का बताया था कि अगर सबका इंस्टॉल हो जाता है तो आपको हम आज टाइम दे देंगे, जिससे कि नेक्स्ट वेडनेसडे से हम मतलब जो अपकमिंग वेडनेसडे आपका परसों का क्लास, उसमें हम आपका वर्डप्रेस स्टार्ट कर देंगे। ओके ओके। जी। अब आपका आता है ऑप्टिमाइज टारगेटिंग। ऑप्टिमाइज पे हमेशा अपने को क्लिक करना है, बिकॉज जितना ज्यादा आपकी कैंपेन ऑप्टिमाइज रहेगी उतना ज्यादा ही आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि गूगल क्या करता है, आपकी कैंपेन की परफॉर्मेंस को और अच्छे तरीके से ऑडियंस को शो करता है। फिर आपका सेम एड ग्रुप यूआरएल ऑप्शन जो आपका है, अगर आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये मैच किससे खाएगा, आपका कैंपेन यूआरएल ऑप्शन से। सी, अगर आप इसको ऑब्जर्व करें, टारगेट ट्रैकिंग टेम्पलेट्स एंड पैनल यूआरएल सफिक्स, तो ये कहीं ना कहीं आपके कैंपेन यूआरएल ऑप्शन से क्या करेगा, मैच करेगा। सी, ये तो हम लोग इसको नहीं यूज करेंगे, रीमार्केटिंग कोड जो कि बहुत परफेक्ट होता है। फिर अपने लास्ट लेवल दैट इज योर एड लेवल। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप सिंगल इमेज, वीडियो या कोरेसल इमेज, इन तीनों में से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो एक वीडियो भी बना सकते हो, आप एक सिंगल इमेज का भी बना, आप मल्टीपल इमेजेस का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग आते हैं सिंगल इमेज के लिए काम करते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एड नेम पुट कर देते हैं, क्यू इंटर्न। ठीक है, और अभी हम कुछ डेटा यहीं से ले रहे हैं इनका। स्क्रॉल डाउन, इमेजेस, वन इमेज, सेकेंड इमेज, सेव एंड लोगो, टू इंटर्न लोगो एंड सेव, हेडलाइन, हेडलाइंस पे से तो मल्टीपल पुट कर देंगे यहाँ पे, बिकॉज जितना ज्यादा आप हेडलाइंस पुट करेंगे उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा इस चीज में। ठीक है, 5 अपने को पूछा था इन्होंने हेडलाइंस के बारे में। स्क्रॉल डाउन करेंगे, सेम एज हम लोग का डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा।
सॉरी। लास्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉल टू एक्शन बटन। तो कॉल टू एक्शन बटन में हम लोग कर देते हैं विजिट साइट। तो यहाँ पे आपको एक ऐड दिखाई देगा एंड बिजनेस नेम इज स्ट्यू इंटर्न टेक्नोलॉजी। ये अपना बिजनेस नेम आ गया। और स्क्रॉल करने पे यहाँ पे अपना स्ट्यू इंटर्न का यूआरएल कंट्रोल वी, ये अपने स्ट्यू इंटर्न का सेम। अगर आपको मोबाइल यूजर्स को भी देना है फाइनल यूआरएल तो आप सेम यूआरएल अपना यहाँ पे भी पुट कर सकते हो। दोनों में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप दे सकते हो। तो अब आपका जो डिमांड कैंपेन है वो कुछ इस तरह का विजिबिलिटी शो करेगा। यूट्यूब पे कुछ ऐसा दिखाई देगा आपका कैंपेन, अगर आप लोग देख सकते हो। यूट्यूब होम फीड इस तरह से। डिस्कवर जो मैंने आपको गूगल का एप्लीकेशन बताया है वो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा कैंपेन। ये देखिए जो आपके सामने अभी दिख रहा है स्ट्यू इंटर्न वाला। ठीक है। और जीमेल पे आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा कैंपेन, यहाँ ऐड लिखा रहेगा और कुछ ऐसा होगा। ये लोड नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से, बट ये आपका, तो ये कैंपेन है आपका। तो ये कैंपेन बेसिकली यूट्यूब, गूगल डिस्कवर्स एंड साथ ही साथ जीमेल्स पे क्या करता है, आपकी एड विजिबिलिटी को शो करता है। अभी इसका फिर से हम रिपीट करेंगे, यूज नहीं है बिकॉज ये बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन जब भी इसका यूज होगा तो डिजिटल मार्केटिंग में एक चीज, अगर कोई भी न्यू चीज आ रही है वो आप लोगों से हमेशा नोन होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री में हो, चाहे आप लोग ऐसा स्टूडेंट यहाँ पे सीख रहे हो कोई भी चीज को, बिकॉज इन फ्यूचर अगर वो चीज आपके सामने आए तो आप लोग को उसका आइडिया होना चाहिए। बिकॉज आज जो चीज अभी डिमांड में नहीं है वो जरूर डिजिटल मार्केटिंग के लिए आने वाले टाइम पे डिमांड पे होगी किसी ना किसी बिजनेस के लिए। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है डिमांड जेन कैंपेन। ठीक है। कुछ प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसा आप लोगों को तो पूछ सकते हो आप लोग, हम फिर से रिपीट कर सकते हैं। हेलो हाँ बोलिए। मैम, एक बार ना ओवरव्यू दे देते मैम, ऊपर ऊपर से कि जो भी आपने बताया ना, ये तो छोटा सा होता है ना, देते ओवरव्यू रहे हैं देना आपको टाइप। हम। जी देखिए, हम एक बार फिर से छोटा सा, जैसे इन्होंने बोला, ओवरव्यू आप लोग को दे देते हैं। डिमांड जेन कैंपेन एक गूगल एड्स में न्यू कैंपेन है जो कि यूट्यूब, डिस्कवर एंड जीमेल पे अपनी एड विजिबिलिटी को शो करता है। आप इन कैंपेन्स को, डिमांड जेन कैंपेन्स को 3 डिफरेंट पैरामीटर्स में दिखा सकते हो। फर्स्ट इज योर सिंगल इमेज एड, वीडियो एड एंड कैरोसेल, मींस मल्टीपल इमेजेस एड में। ये जो डिमांड जेन कैंपेन है, ये इसका जो मिनिमम स्टार्ट होता है वो 5000 रुपीज पर डे से स्टार्ट होता है कैंपेन का। इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, कन्वर्जन एंड क्लिक्स का। कन्वर्जन वाला जो ऑप्शन आपका रहता है वो सेल्स के लिए रहता है जब आप कोई चीज को परचेज करते हो, और क्लिक्स वाला लीड्स के लिए रहता है जब आप, जैसे सर्विस बेस्ड जितनी भी कंपनीज होती हैं उनके लिए रहता है। फिर आपका बजट आ जाता है, जैसे कि मैंने 5000 डाला है डेली, एंड कैंपेन टोटल, कैंपेन टोटल इज योर मंथली बजट। फिर आपका यहाँ पे स्टार्ट एंड एंड डेट आ जाता है, लोकेशंस एंड लैंग्वेजेस आ जाते हैं। आप चूज कर सकते हो कब आपको ऐड अपनी दिखानी है एंड किस डिवाइसेस पे आपको अपनी ऐड दिखानी है। फिर आपका यहाँ पे ऑडियंस एड ग्रुप लेवल आता है जिसमें कि आप ऑडियंस ले सकते हो। ऑडियंस में आप किन किन ऑडियंस को या अपनी लुक अलाइक ऑडियंस को ऐड दिखाना चाहते हैं, या फिर किस एज वालों को ऐड दिखाना चाहते हैं, पेरेंट, नॉट पेरेंट, जेंडर, सारी डेमोग्राफिक्स आप कहाँ पे सिलेक्ट करते हो, अपने ऑडियंस सेक्शन में लेते हो। यही ऑडियंस सेक्शन इन फ्यूचर आपके लिए रीमार्केटिंग ऑडियंस का क्या करती है, काम करती है। फिर ऑप्टिमाइज टारगेटिंग आता है। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग हमेशा क्लिक रहना चाहिए, बिकॉज इन फ्यूचर अगर आपको अपनी कैंपेन को गूगल के थ्रू बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट एड, मतलब नहीं होता, ऑडियंस की रिक्वायरमेंट होगी और अपनी एड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तरीके से करनी होगी, तो आप इनको ऑप्टिमाइज टारगेटिंग पे क्लिक करना, इट्स मैंडेटरी। एड कैंपेन यूआरएल ऑप्शन हम लोग नहीं लेते, हम लोग इस जगह पे रीमार्केटिंग का लेते हैं कोड।
फिर हम लोग आते हैं अपने एड फॉर्मेट। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपके लिए सिंगल इमेज ऐड लिया है, देन आपका यहाँ पे एड डिस्क्रिप्शन आपने दे दिया अपने ऐड का, कुछ सेलेक्टेड पिक्चर्स आप ले सकते हो यहाँ पे। देन आपको 5 हेडिंग्स एंड 5 डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे पुट करना होता है, और एक आपको कॉल टू एक्शन बटन दे देना होता है। आप वो कुछ भी चूज कर सकते हो, अप्लाई नाउ, बुक, कॉन्टैक्ट अस, आपको जो चाहिए आप उसका चूज कर सकते हो, और आपकी कैंपेन जो होती है वो यहाँ पे बिल्डअप हो जाती है। ये जैसे आपका यूट्यूब इस तरह से है, ये यूट्यूब पे आपकी एड ऐसे दिखाई देगी। फिर आपका डिस्कवर पे एड ऐसी दिखाई देगी, और जीमेल पे एड आपकी कुछ ऐसी दिखाई देगी। डिमांड जनरेशन कैंपेन एक और तरीके से वर्क करता है जो अभी हमने आपको नहीं बताया। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार आप लोग ने, बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते होंगे, डिमांड जनरेशन कैंपेन भी उनमें से ही एक पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को मिंत्रा के ऐड दिखते होंगे, आप लोग को नाइकी के ऐड दिखते होंगे, आप लोग को कॉस्मेटिक्स ऐड दिखते होंगे, ठीक है, आप लोग को इन सब तरह के एड्स दिखते होंगे। बट कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि जिस चीज की आप लोग को रिक्वायरमेंट रहती है वो तो ऐड आपको दिखता है, दैट्स द डिफरेंट थिंग, बट कभी कभार कुछ न्यू ऐड का पॉपअप आ जाता है, सिर्फ पॉपअप। फॉर एग्जाम्पल, किसी को प्लांटिंग का शौक नहीं है बट स्टिल उसको प्लांटिंग के एड दिखने लगते हैं, जैसे उगाओ के एंड फर्दर जो भी आते होंगे। तो डिमांड जिन क्या करता है, एक तरह से ये भी हेल्प करता है कि जो आपकी ऑडियंस नहीं भी है ना, एक बार डिमांड जिन कैंपेन उनको भी दिखाता है। क्यों? कि अगर उनको आपके बिजनेस में इंटरेस्ट होगा तो वो जरूर क्लिक करेंगे, अगर नहीं होगा तो देखने में क्या जा रहा है, एक दो बार देखेंगे, मे बी सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज का इंटरेस्ट आ जाए, नहीं है तो वो ऑडियंस को तो हम लोग क्या कर देंगे, आउट कर ही देंगे। तो डिमांड जेन कभी कभार ऐसे भी वर्क करता है। समझ में आया अभी आप लोगों को? कहाँ चले गए आप लोग? यस मैम। ओके, एक चीज हम आपको इसमें और बता देते हैं, शायद हम रीमार्केटिंग टाइम पे नहीं बताए थे, कि अगर किसी को एक्सेस प्रोवाइड करना है तो आप कैसे कर सकते हो, वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। एक सेकेंड बस। सी, मानिए कि आप ओनर हो, आपका एक बिजनेस है, और आपने किसी इंटर्न को या किसी को हायर किया है, और आपको अपना Google का अकाउंट का एक्सेस प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए जीमेल आईडी पासवर्ड देने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, बल्कि उस सेकंड पर्सन का जीमेल आईडी आपको लेना पड़ेगा। अब देखिए, आपको जाना है एडमिन सेक्शन में, यहाँ पे ऑब्जर्व करिएगा, ये एडमिन सेक्शन में, ठीक है। एडमिन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेस एंड सिक्योरिटी पे जाना है, एक्सेस एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे हम अपना एक दूसरा जीमेल भी ओपन कर लेते हैं, इजी रहेगा फिर। ये भी फुली है, बट ठीक है, एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है, चलिए देखिए। आप एडमिन में गए, एक्सेस एंड सिक्योरिटी पे गए, तो आपका ये वाला पेज क्या हो जाए। तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे, ये प्लस साइन पे जाएंगे, आप यहाँ पे देख रहे हो ना प्लस साइन ब्लू कलर से, इस प्लस साइन पे क्या करेंगे, हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जिनको एक्सेस देना है उसका हम लोग जीमेल पुट करेंगे, ठीक है। तो मानिए मुझे यहाँ पे देना है शिवालिका मोहन
1103 सॉरी gmail.com। ठीक है, ये हो गया। अब कौन सा एक्सेस देना है? सी, ईमेल ओनली, मतलब सिर्फ वो रिपोर्ट ही क्या कर सकता है? मेल कर सकता है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ एक पैरामीटर दिया हुआ है ये, ठीक है। अगर आप ईमेल का देते हो तो वो सिर्फ रिपोर्ट व्यू कर सकता है। अगर आप बिलिंग का देते हो तो सिर्फ बिलिंग इंफॉर्मेशन को व्यू एंड एडिट कर सकता है। अगर आप रीड का देते हो तो वो क्या कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ कैंपेन्स को रीड कर सकता है। सी, ये सारी चीजों को क्या कर सकता है? वो मैनेज कर सकता है। और अगर आप देते हो स्टैंडर्ड का, तो स्टैंडर्ड एक तरीके से एडमिन का ही काम करता है, ठीक है। बस एक उसको ऑप्शन नहीं मिलता जो एडमिन के पास अथॉरिटी है। एडमिन के पास अथॉरिटी रिमूव एंड एक्सेस को देने की अथॉरिटी होती है, जो कि स्टैंडर्ड के पास नहीं रहती। एडमिन किसी को भी ऐड कर सकता है, किसी को भी रिमूव कर सकता है, स्टैंडर्ड वो काम बस नहीं कर पाता। तो मानिए अगर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड का देते हैं, है यहाँ पे क्लिक कर देंगे स्टैंडर्ड, और यहाँ पे नीचे जाके सेंड इनविटेशन, सेंड हो गया। यहाँ पे आए, नेट थोड़ा सा स्लो है। उस पर्टिकुलर जीमेल आईडी पे आपको जाएगा एक्सेप्ट इनविटेशन का ऑप्शन। मैम आपका जीमेल फुल है तो शायद आपको मेल नहीं आएगा। कभी कभार ना मेरे में ना थोड़ा प्रॉब्लम है, कभी कभार आता है, कभी कभार ना वो नहीं भी आता है। तो हम दूसरे जीमेल पे भी एक बार देखते हैं। मैं सारे जीमेल फुल बैठे हुए हैं। अम, हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम जैसे कि आप एक्सेस दे रहे हो तो वहाँ पे जस्ट मेल डाल दो ना, वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली चली जाएगा वहाँ पे मेल मैसेज आईडी जिसके मैंने पास यहाँ पे जाना है। पुट किया ना। सी, यहाँ पे तो मेल अभी आईडी मैंने इनको, ये किसी यहाँ और के पे, पुट करके देख, दिख नहीं रहा आई थिंक। एक सेकंड रुकिएगा, ये देखिए, ये इनविटेशन इनवाइट यूजर हाँ को जी। अभी भेजा है ना, तो वो एक्सेप्ट ओके करना ओके। आपको बता रहे हैं बस, कि अगर आपके पास आएगा तो एक्सेप्ट हम्म। कैसे होगा। वहाँ पे मैसेज चला जाता है उसको ना, फिर वो अम, सीधा ओके कर देगा उसको। हाँ जी हाँ। एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं और मेरा वेकेंट जीमेल है ना, हम उससे आपको ये एक्सेस बताते हैं। एक सेकंड, इसको चेंज कर देते हैं इसमें, और सेम प्रोसीजर आप लोग को बताना है ना। एक सेकंड, यहाँ पे हम आपको वो सेम प्रोसीजर फॉलो करके बताते हैं, क्योंकि दूसरा जीमेल आईडी मेरा जो होगा वो खाली होगा इस वजह से। हम्म, शिवांगी मोहन है यहाँ पे। ये स्टैंडर्ड, सॉरी, सेंड इनविटेशन।
After completion, you need to complete your action to keep your data safe. Please confirm that you confirm. चलिए, ये हो गया। यहाँ पे होपफुली अब आ जाए मेल आईडी। ये वाला। बहुत स्लो नेट चल रहा है। हम्म, ये आपका आ गया यहाँ पे इनविटेशन। क्या हो गया इसको? यहाँ पे आपको जो फर्स्ट वाला दिख रहा है ना, एक्सेप्ट योर इनविटेशन टू एक्सेस अ गूगल एड अकाउंट, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना होता है, ये वाला ऑप्शन का। मेरा थोड़ा नेट स्लो है तो हम आपको ये नहीं दिखा पा रहे हैं बिकॉज हम क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, बट ये आपका यहाँ पे इनविटेशन एक्सेप्ट का आ जाएगा। तो इससे आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर जो मेरा अकाउंट है उस पे आप अपना एक्सेस प्रोवाइड किसी को भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑफिशियली गूगल एड्स कंप्लीट होता है। कोई डाउट या कुछ भी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो मैम, हेलो, हाँ बोलिए। इसका यूज क्या है मतलब? एक्सेस देने का क्या? यस मैम। उसका यूज ऐसे है कि मानिए आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपको गूगल एड्स के लिए ही हायर किया गया है। तो अब आपको अगर गूगल एड्स उनके लिए बनाना होगा तो आपको उन्हीं के गूगल एड्स के अकाउंट पे काम करना पड़ेगा, मतलब आप अपने अकाउंट पे काम नहीं कर सकते उस टाइम पे। तो उस सिनेरियो में जो उनका गूगल एड अकाउंट होगा उसका एक्सेस मिलना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना एक्सेस प्रोवाइड किए गए आप उनके अकाउंट पे कैसे काम कर पाएंगी, इसलिए हम लोग ये एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। ओके, कंफ्यूजन था मैम। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मैम थोड़ा सा एक नेट मतलब आज तो बहुत ही ज्यादा बेकार चल रहा है। हाँ बोलिए ना प्लीज। एक और क्वेश्चन था कि ये अभी हाँ आपने जो बताया था ना, जैम्प और जी हाँ, जैम्प और उसका वर्डप्रेस, वर्डप्रेस तो जी। इंस्टॉल तो हो गया था मगर क्या 404 एरर आ रही थी, तो मेरे को वो डिफाइन नहीं कर मतलब वो क्लियर नहीं हुआ था उसमें कैसे करना है। पेज नॉट फाउंड का हाँ एरर आ रहा है क्या आपके में? हाँ हाँ, वीडियो एक शेयर किया था सेकेंड, मगर मतलब क्लियर नहीं हो रहा था। देखिए पेज नॉट फाउंड का जो एरर आता है ना, वो प्रॉब्लम तब आती है जब आपके जैम की कुछ फाइल्स जो जैसे आप जैम डाउनलोड करती हैं तो उसके संग कुछ फाइल्स भी तो होती है ना आपकी डाउनलोड होती हैं। मिसिंग। तो वो
वो प्रॉब्लम तब आती है जब वो डाउनलोडिंग के टाइम पे जैम्प आपका प्रॉपर तरीके से मतलब नहीं होता, फाइल उनकी डाउनलोड्स ना हुई हो, तो वो मिसिंग 404। हाँ बोलिए। फाइल मिसिंग मैम। हाँ, फाइल मिसिंग वाली प्रॉब्लम में, तो उसके लिए आपको उस प्रोसीजर को ना वापस फॉलो करना पड़ता है, मतलब जैम्प और उसको अनइंस्टॉल करके और फिर से फॉलो करना पड़ता है उसको, क्योंकि वो लोकल होस्ट थोड़ा सा हेक्टिक है। लोकल होस्ट ना बहुत प्रॉब्लम करता है जैम्प और ये सब, तो इसलिए कभी कभार कुछ फाइल्स आती हैं कुछ नहीं आती, तो ये ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम वर्डप्रेस में नहीं होती है। जो जैम सर्वर पे हम लोग काम करेंगे उस पे ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए पेज नॉट फाउंड हो गया या फिर किसी चीज का एरर आ जाता है मैम दोनों को अनइंस्टॉल करके यहाँ पे। इंस्टॉल करना हाँ होगा, दोनों को मतलब एग्जाम हाँ, नहीं आप और सिर्फ उसको। जैम्प को करिए, सिर्फ सिर्फ जैम्प को करिए, वर्डप्रेस को मत करिए, सिर्फ जैम्प को करिए, सिर्फ ओके, जैम्प, वर्डप्रेस नहीं। उसको इंस्टॉल यहाँ करने पे के शायद बाद, अब हो जाएगा। हाँ बोलिए। इंस्टॉल करने के बाद क्या प्रोसेस है, एक बार आप क्लियर कर देंगे। जो प्रोसीजर आप फॉलो करिए, जैसे जैम्प को आपने अनइंस्टॉल कर दिया, वापस से आप जैम्प को इंस्टॉल करिए, ठीक है। यस उसके मैम। बाद आपको क्या करना होगा कि जो वर्डप्रेस का फोल्डर जो आपने एक्सट्रैक्ट किया होगा ना, उसको सी ड्राइव में ले जाके आपको क्या करना होगा, HT डॉक्स यस। के अंदर पेस्ट करना होगा। और फिर हाँ, फिर जो जैम्प आपने इंस्टॉल किया होगा उसमें अपाचे एंड माई सीक्वल को स्टार्ट कर दीजिएगा। और फिर आपको एडमिन में जाकर, PHP एडमिन में जाकर, वहां पे जो माई सीक्वल के आगे ना एडमिन लिखा होगा, जब आप स्टार्ट और स्टॉप के ही बगल में एडमिन होता है, उस पे जब आप क्लिक करेंगी तो उसमें आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा वर्डप्रेस के नाम का, और फिर आपका वर्डप्रेस बिल्डअप हो जाएगा। आप क्या करिएगा, आप ट्राई करिए, नहीं आता है ना तो आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे श्वेता का भी आज थोड़ा सा हुआ था, श्वेता ने आज सक्सेसफुली बहुत अच्छे से उन्होंने इंस्टॉल कर लिया। तो अगर कहीं पे भी कुछ ऐसा आता है, आप मुझे बस उस पर्टिकुलर चीज का ना स्क्रीनशॉट शेयर करिए, जितना हम आपका हेल्प कर पाएंगे हम पूरा हेल्प आपका वहां कर देंगे। ग्रुप में मैम, ग्रुप ग्रुप पे भी में कर आप सकते हैं, ग्रुप में नहीं है तो आप मुझे पर्सनल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्सनली आपका मतलब व्हाट्सएप मेरे पास अ, उसमें होगा ना, ग्रुप में ऐड होंगे हम, आप एक बार देखिएगा, और नहीं होता है तो हम उनसे बोल देते हैं ग्रुप में एक्टिव कर दे, जिससे कि आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप वहां पे पुट कर सकते हैं, हम बोल देते हैं उनको एक बार। ओके। ठीक है। ये देखिए जो इनविटेशन आया था ना, यहाँ पे देख एक्सेप्ट हो चुका है, तो ये मेरा एडमिन वाला हो चुका है। अब ये स्टैंडर्ड, तो ये जो पर्टिकुलर मेरी दूसरी जीमेल आईडी है वो भी अब इस जीमेल से क्या कर सकती है, वर्क कर सकती है, इसलिए हम लोग एक्सेस क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको इनको हटाना है, मतलब मानिए कोई कंपनी छोड़ देता है और आपको हटाना है, तो आप यहाँ से रिवोक भी कर सकते हो, रिमूव एंड, तो आप उससे वो एक्सेस करके हटा दिए हो, तो रिमूव का भी ये सिर्फ एडमिन कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है। और यहाँ पे आपका गूगल एड्स कंप्लीट होता है। और एक चीज और, प्लीज आप लोग असाइनमेंट एक बार कर लिए करिए, बिकॉज हर्षाली, शायद हर्षाली है उनका, उन्होंने असाइनमेंट कर लिया, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से असाइनमेंट अपलोड कर दिया है। कोई डाउट आता है आपको कहीं पे, मुझसे वापस से आप लोग पूछिए कि इस असाइनमेंट में ये डाउट आ रहा है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करिए। और डिमांड जेन का मैंने अभी कोई ऐसा असाइनमेंट दिया ही नहीं, बिकॉज मैंने खुद प्रैक्टिस करके आपको खुद समझाया है। तो डिमांड जेन की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप सिंपली स्टूडेंट टर्न का ही एक लेके स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैम। ठीक हेलो। है। और अगर कोई, हेलो हाँ मैम। बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया है उस पे, हाँ, क्योंकि आपने अभी बताया कि जो नहीं नहीं एड्स बोलिए। कैंपेन वगैरह जो हमारा डन हो गया, तो उसमें मैं अभी सर्च कैंपेन सेटिंग कर रहा था जब मैं आपने असाइनमेंट में, उससे हो ही नहीं रहा, वहाँ पे ऑप्शन है और कुछ आ रही है, तो वो चीजें इशू आ रहे हैं ऐसे, तो मतलब कैसे कर अपलोड पाए? नहीं हो रहा क्या? अपलोड की नहीं 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 दिक्कत नहीं है नहीं, मैम, आप एक बार फिर से बोलिए, अपलोड। असाइनमेंट जब हम हाँ, बनाने के, जो सर्च कैंपेन वगैरह कहाँ से ढूंढे, वो कैसे करेंगे, वो चीजें ऑप्शन वहाँ पे मेरे शायद मेरा पुराना वर्जन है पर नहीं नया, तो वहाँ पे कुछ ये और तरीके यहाँ से पे आ रहा है है ना जैसे ऑप्शन आपके पास है यहाँ आपका, पे। जैसे अगर आपको उसमें कोई और ऑप्शन पेज व्यूज का मिल रहा है या फिर परचेज का इस तरह का अगर ऑप्शंस मिल रहा है, तो आप उस पेज व्यू पे क्लिक कर दीजिए, बिकॉज सेम ऑप्शन श्वेता को भी वही शायद आ रहा था कि अगर जैसे मानिए आप ओके। यहाँ पे जाते हैं ना, क्रिएट पे, कैंपेन पे जाइए, जी मैम। और यहाँ पे जी मैम। आपको जी मैम। सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ये एक बार लोड हो जाए, एक मिनट रुकिए, बहुत मतलब सारे जैसे आपके आते कैंपेन्स थे ना अभी ओपन हो गए। सब सारे
डिफरेंट डिफरेंट आ रहे थे। हमारे तो यहाँ पे एक ही उसमें आता हाँ टैक्स हाँ, उसमें कि ये चीजें। आपके में क्या क्या, आप अभी ऑप्शन बता सकते हैं क्या आपको कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं? मैम जस्ट अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, अभी ड्राइव कर रहा हूँ, तो जस्ट फोन अच्छा पे अच्छा लगा अच्छा, हुआ हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बात नहीं, जी देखिए हम आपको यहाँ पे एक बार बता देते हैं कि अगर मानिए सर्च है, डिस्प्ले है, यूट्यूब है, इस तरह के ऑप्शंस होते हैं। आपको क्रिएट पे जी। जाना है, ये अभी लोड हो रहा है यहाँ पे। एक सेकंड, हम आपको यहीं पे बताते लिए लोड। एक सेकेंड, नेट थोड़ा मेरा स्लो ही चल रहा है इस वजह से। हाँ, हम लोग बस क्लोज करते हैं, जस्ट जस्ट 2 मिनट्स ना, उनका जस्ट हेल्प कर दे, बस 2 मिनट्स। देखिए ये लोड तो हो रहा है, सॉरी आज का लेक्चर के लिए, बिकॉज मेरा बहुत नेटवर्क इशू हुआ है यहाँ की बारिश की वजह से, बट स्टिल हम आपका थोड़ा सा ट्राई करते हैं। अगर तब भी हम अगर आपका बहुत अच्छे से हेल्प नहीं कर पाए तो हम आपको फिर मंडे को भी इस चीज को बता देंगे। देखिए, आप गूगल एड्स पे जाइएगा और क्रिएट पे जाइएगा, क्रिएट पे या फिर न्यू कैंपेन पे, दो ऑप्शन मिलते हैं। आप है ना क्लास में अभी? यस मैम। हाँ हाँ, तो मेरा ये हाँ था जी कि बोलिए। जब आप गूगल एड्स का अकाउंट ओपन करिएगा ना, तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक तो प्लस साइन का ऑप्शन आएगा और एक न्यू कैंपेन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, जी आप दोनों में से किसी पे भी चले जाना, इजी आपके लिए न्यू कैंपेन पड़ेगा, न्यू क्लिक करिएगा। न्यू जी। कैंप पे क्लिक करने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव ऑप्शन आता है, तो उस पे आपको क्रिएट अ गोल विदाउट अ ऑडियंस ऐसे आपको यूज करना है। मेरी ओके। वॉइस तो आ रही है ना आपको? यस मैम, यस मैम। ठीक है ना? उसके हाँ, उसके बाद आपको फिर फर्दर ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस देते हैं कि आपको सर्च करना है, डिस्प्ले करना है, या फिर कौन से ऑप्शंस पे आपको करना है। मानिए अगर आप सर्च क्लिक करते हैं, ठीक है, तो जब आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो अगर डायरेक्ट अगर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आ गया तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज बहुत लोग में परचेज का आ रहा है, सेल्स का आ रहा है, या फिर न्यूज का आ रहा है, तो आप पेज व्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। पेज व्यू में क्लिक करने के बाद आपको यूआरएल वहां पे डालना पड़ेगा, और यूआरएल पुट करने के बाद आप सर्च नेटवर्क कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आपका डिस्प्ले एंड वीडियो नेटवर्क भी होगा। आप ट्राई करिएगा, कोई प्रॉब्लम आता है तो प्लीज आप मुझे एक बार बताइएगा, हम लोग फिर से उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये समझ में आए तो ठीक है, नहीं आया ओके। आवाज बंद हो गई। आवाज मैम चली गई शायद ग्रुप से। प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ भी ऐसा आप लोग का है। मैम एक बार एडसेट बता देंगे, एडसेट क्या होता है, गूगल और एडसेट में डिफरेंस क्या आप एक बार फिर से बोलेंगे, गूगल एड्स और होता है, एडसेट्स में क्या डिफरेंस हो जाएगा? एडसेट्स? जी मैम। सी, एडसेट्स जो बेसिकली होता है ना, वो मीन सी दो तरह के होते हैं आपके। गूगल एड्स तो ये तो कैंपेन जो होता है, ये आपका सारा का सारा गूगल एड्स पे रन होता है, जितने भी कैंपेन। मेरी वॉइस है ना ऑडिबल आप लोगों को? यस मैम। हाँ, एक सेकेंड।
सॉरी, हाँ। देखिए, गूगल एड्स जो बेसिकली होता है वो एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, जो कैंपेन मैनेजर या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं। और एडसेट्स जो होता है उसका दूसरा नेम एड ग्रुप्स होता है, जिसमें कि आप क्या करते हो, ऑडियंस को लेते हो, कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हो और वो ग्रुप्स बनाते हो, जिसकी वजह से जो एडसेट या एड्स ग्रुप, सेम मतलब होता है दोनों का, एडसेट्स एंड एड्स ग्रुप बोथ का मतलब सेम है। तो वो दोनों क्या करते हैं कि जितने भी आपके ऑडियंस के डेमोग्राफिक्स होते हैं, ठीक है, अगर आप सर्च करो तो उसमें कीवर्ड्स आ जाता है, डिस्प्ले एंड फर्दर करो तो ऑडियंसेस आ जाती है, तो वो उनको मैनेज करने का काम करते हैं। इसलिए अगर आप एडसेट्स ढंग से नहीं बनाओगे, अपने ऑडियंस को ग्रैब नहीं करोगे, तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके एड्स पे पड़ता है, बिकॉज एड्स उसी तरह से वर्क करता है जैसे आप अपनी ऑडियंस को चूज करते हो। तो गूगल एड्स आपका, इन शॉर्ट ये बोल सकते हो, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कैंपेन्स बनाते हो। एंड एडसेट्स जो होता है वो गूगल एड्स को हेल्प करता है या फिर आपके कैंपेन को हेल्प करता है कि ज्यादा से ज्यादा आपकी क्या बोलते हैं, जो ऑडियंसेस है, जो कोर ऑडियंसेस है, आपके कैंपेन पे अट्रैक्ट हो सके, तो वो आपकी एडसेट्स होती हैं। ओके मैम। हाँ, और किसी को कोई मैम ऐसा, हाँ बोलिए। एक आपने बताया था कि कॉल टू एक्शन, कॉल आउट, वो भी सर्च कंपेन में ही होएगा ना मैम, वो चीज ऑप्शन है सारी? अच्छा, हाँ, एक्सटेंशंस, जी हाँ। कॉल आउट, कॉल एंड साइट लिंक, ये आपके सर्च कैंपेन में ही आते हैं और किसी में नहीं मान आते। लो मान लो हमारे पास वेबसाइट नहीं है, सिर्फ मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर पे ही लगाने हैं, तो वो नहीं, बिना सर्च वेबसाइट के के लग लिए जाएगा ना? नहीं, नहीं, सर्च के लिए या फिर किसी भी कैंपेन के लिए वेबसाइट का होना इम्पोर्टेंट है। बिना वेबसाइट के कोई भी कैंपेन आपकी नहीं बन सकती है, और ना कोई एक्सटेंशन यूज हो ओके सकता है। तो ओके वेबसाइट ओके होना मैंडेटरी होता है, चाहे आप गूगल एड्स हो, चाहे आपका फेसबुक हो, चाहे कोई भी आप कैंपेन रन करो, वेबसाइट जी। इम्पोर्टेंट है। ओके मैम, जी, मैम हाँ चलो बोलिए हम कृष। ट्राई करते हैं, बाकी बताते हैं। हाँ बोलिए। मैम मेरा वर्डप्रेस में है ना, वो डेटाबेस नेम, यूजर नेम, पासवर्ड उधर तक आ गया है लोकल हाँ, होस्ट में। उसके बाद सबमिट करने जा रहा हूँ तो फिर एरर आ रहा आपका शायद श्वेता वाला ही प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो श्वेता का भी आज सेम यही इश्यू आ रहा था, तो उन्होंने बताया था कि जो आपका फर्स्ट, एक मिनट हम उनका चैट एक मिनट ओपन करके आपको बताते हैं। आपका पहला पेज ऐसा आ रहा होगा ना, डेटाबेस नेम, यूजर, पासवर्ड, डेटा होस्ट एंड है। टेबल यस प्रीफिक्स। यस तो यस मैम। उसमें ना पासवर्ड को बिल्डअप मत करिए, ठीक है ना, उसमें बिल्कुल पासवर्ड मत लगाइए। ओके फिर आप सबमिट करिएगा, तो फिर आपका ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, जो सेकंड पेज आपका ओपन होगा, जिसमें आपको साइट टाइटल डालना है, मतलब आपके वेबसाइट का नाम डालना है, यूजर नेम में रूट डालना है, पासवर्ड में भी रूट डालना है, एंड योर ईमेल आईडी में आपका ईमेल आईडी और इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देना है। आया क्या समझ में? हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं कृष। पहला ओके जो मैम। पेज आपका ओपन होगा वो डेटाबेस, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटा होस्ट एंड टेबल प्रीफिक्स होगा। तो उसमें यस पासवर्ड को बिल्डअप बिल्कुल मत करिए, ठीक है, ओके बिल्कुल पासवर्ड मत जनरेट करिए, आप बस सबमिट कर दो उसको, ठीक है। मैम, किया फिर भी एरर एस्टेब्लिशिंग अ डेटाबेस कनेक्शन ऐसा ही आ रहा है। हम्म, फिर ऐसा क्यों आ रहा है? एक मिनट, श्वेता है क्या अभी क्लास में? नहीं, श्वेता भी है नहीं, एक सेकंड रुकिएगा। वर्डप्रेस यूजर नेम, मैम उसमें सेगमेंट ऑप्शन आता है, उसमें जाके पासवर्ड वगैरह सब दिया है, एडमिन नेम, यूजर नेम, पासवर्ड सब दिया हुआ है, उसको ऐड कर देते हैं। नहीं, फर्स्ट वाले में ना एक्चुअली वो नहीं करना है, एक सेकंड ना। मेरा भी सेम इशू आ रहा था मैम, तो मैंने वही किया था, तो मेरा अच्छा, हो गया। आप एक बार क्रिश से कांटेक्ट करिए ना, हम जैसे एक बार ये लिस्ट को एक बार ओपन करिए। क्रिश, आप एक बार इनसे एक बार बात कर लीजिए, मुझे नाम नहीं पता लेकिन एक बार शायद। अभिषेक। हाँ, अभिषेक, प्लीज एक बार आप देख लीजिए। ओके बोलिए अगर अभिषेक। प्लीज अपना स्क्रीन शेयर करें तो हम बता दें, जैसे स्क्रीन आप जब स्टार्ट करेंगे ना, तो एक उसमें मिनट में एक स्क्रीन आपको शेयर करता हूँ। हम स्टॉप करते हैं। स्क्रीन शेयर का एक्सेस है ना आप लोगों के पास अभी? नो मैम। है नहीं क्या? मैं मैं एक्सेस अलाउ कर रहा हूँ, जस्ट होल्ड फॉर अ हाँ, मिनट। स्क्रीन शेयरिंग ऑन है, आप कर सकते हो।
क्रिश आप शेयर कर लीजिए, उन्होंने दे दिया है आपको एक्सेस। हाँ, यूजर नहीं, यूजर नेम में आप क्रिश हटाइए, वहां रूट लिखिए पहले संतोष, और सबमिट करिए एक बार। रन द इंस्टॉल पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे साइट टाइटल में अपनी वेबसाइट का नाम डालिए, आपको किस नाम से वेबसाइट अपनी बिल्डअप करनी है। हुआ? फिर यूजर नेम में वापस से रूट को पुट करिए। हाँ, पासवर्ड में भी रूट आना चाहिए, बिकॉज लोकल होस्ट सिर्फ रूट पे वर्क करता है और किसी चीज पे वर्क नहीं करता है। रिमूव करिए और वहां पे रूट लिखिए। हाँ, अब कंफर्म नहीं, वीक है, कोई बात नहीं, वीक रहने दीजिए, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। अपना ईमेल आईडी डालिए नीचे, ईमेल आईडी अपनी पुट करिए। ठीक है, ईमेल आईडी हो गई आपकी। अब यहाँ पे सर्च, इस पे टिक लगाइए, सर्च इंजन विजिबिलिटी पे टिक लगाइए एंड इंस्टॉल वर्डप्रेस करिए। नहीं, देखिए वो पासवर्ड चेंज नहीं हुआ है। वहां पे हाइड या उस पे क्लिक मत करिए, सिर्फ रूट डाल के छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये आप सबको रूट ही डालना पड़ेगा, रूट के सिवा कुछ भी नहीं डालना है आपने। मत क्लिक करिएगा हाइड और इस पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए। शो रूट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इंस्टॉल वर्डप्रेस। उसको कंफर्म करना पड़ेगा फिर। कहाँ? अच्छा, कंफर्म पासवर्ड उस पे क्लिक मत करिए, कंफर्म पासवर्ड पे जाइए। हाँ, वो छूट गया हमसे। ये कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करिए, जो एक चेक बॉक्स है ना योर ईमेल वाला करके। हाँ, क्लिक करिए। हाँ, अब इंस्टॉल करिए। हाँ, लोकल होस्ट सिर्फ रूट पे वर्क करता है। लॉगिन पे क्लिक करिए, यहाँ पे रूट और रूट दोनों में डालिए, ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, और रिमेम्बर मी कर दीजिए एंड लॉगिन पे क्लिक करिए। ये आपका क्रिएट हो चुका है। अभी कुछ नहीं करना है, जब आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे फिर हम लोग पैरेलली साथ में स्टार्ट करेंगे वेबसाइट को बनाना। ठीक है, आप इसको बुकमार्क कर लीजिए, या फिर जो ये आप ऊपर का वो देख रहे हो लिंक, लोकल होस्ट वर्डप्रेस WP एडमिन, इसको बुकमार्क करके रख लीजिए, बिकॉज यही लिंक से आप अपना क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। ठीक है, आप सब लोग बना लीजिएगा। मंडे से हम लोग, मंडे कह रहे वेंसडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्डप्रेस पे, कैसे हम लोग किस थीम पे काम किया जाता है, वर्डप्रेस किस लिए यूज किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं वेडनेसडे को। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। चलिए, वेलकम, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय। मैम।